नमस्कार फ्रेंड, मैं विजय लक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे निरंतरता पर। कंसिस्टेंसी ये हमारे ज़िंदगी में कितना आवश्यक है, हमारे अपने काम के लिए, अपने सपनों के लिए या अपनी हर चीज़ के लिए, अपनी दिनचर्या, अपनी लाइफ के लिए। तो आप एक गुल्लक कभी देखे होंगे, जब गुल्लक लाते हैं तो खाली रहता। शुरुआत कहाँ से करते? एक सिक्के से, 1 रुपये से। लेकिन जब अपने समय पर आप उसको फोड़ते हैं तो वहाँ से आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। आपने सबरी की कथा पढ़ी, वो रोज़ अपने द्वार को झाड़ती थी, पोंछती थी, लिपती थी, फूल बिछाती थी कि राम आएंगे। राम नहीं आते थे, लेकिन वो हताश नहीं होती थी। फिर अगले दिन फिर वही काम करती थी। फिर अगले दिन वो बिना निराशा के, बिना शिकायत के अपने काम को निरंतर मन लगा के करती रहीं और राम आए, उनके दरवाजे पर आए, उनका आतिथ्य स्वीकार किया। एक पानी जो बहुत सरल चीज़ दिखती है, वो धीरे 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 मिट्टी को काट के अपना रास्ता बना लेती है। वो एक दिन में तो नहीं बनाती है, पर धीरे निरंतर काटते 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 वो अपना रास्ता बना लेती है। तो हम तो ज्ञानी भी हैं, हमारे पास बुद्धि है, विवेक है, हाथ पैर है, तो हमें अपना रास्ता बनाना उतना कठिन नहीं होगा। हम जल्दी बना सकते हैं क्योंकि भगवान ने हमें बुद्धि और विवेक दोनों दिया है। उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम जिस काम को कर रहे हैं उसकी निरंतरता नहीं टूटनी चाहिए। क्योंकि जब निरंतरता टूटती है और आप जहाँ से छोड़ते हैं तो और फिर जहाँ से शुरू करते हैं, बीच में एक गैप बन जाता है और फिर उस खालीपन को भरने में भी आपको बहुत समय लगता है। तो बेहतर हो कि जिस काम को आप स्टार्ट किए हैं, पूरे मन से शुरू किए हैं, तो उसको उसके परिणति पर पहुँचा दीजिए। होता क्या, जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो शुरू में थोड़ा ठीक लगता है, जब वो प्रगति पे जाता है तो वो मेहनत मांगता है आपसे, आपके समय को मांगेगा। तो और पता चलता अनुभव आपके पास है नहीं, तो आप घबराने लगते हैं। लगता है कि यार कुछ हो नहीं रहा है, कहाँ आके फंस गए, छोड़ दे क्या, ये काम शुरू कर ले क्या, वो काम कर ले क्या। लेकिन रुकिए, घबराना नहीं है। यही वो पॉइंट है जहाँ आपको नहीं छोड़ना है, आपको दुगनी मेहनत लगानी है। क्योंकि आप आधे रास्ते तक आ चुके हैं। अगर छोड़ते हैं तो वापस जाने के लिए भी आपको आधा तय करना पड़ेगा। बेहतर है कि जो आप आधा तय करके जाएंगे वही अगर और चल देंगे तो आपकी मंजिल आपके पास में है। तो जिस वक्त आपको लगता है कि मुझे छोड़ देना चाहिए, मेरी सलाह में उस वक्त आप दुगनी मेहनत, थोड़ा सा देखिए कि कहाँ चूक हो रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है और हम इसमें बेहतर क्या कर सकते हैं। थोड़े एफर्ट और लगाइए, थोड़े संसाधनों का और प्रयोग करिए। कुछ देर बाद देखेंगे कि अब आपकी चीज़ें प्रक्रिया की तरफ हैं, आप मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबके लाइफ में ये होता है कि लगता है आप छोड़ देना चाहिए, लेकिन मत छोड़िए। जिस मोटिवेशन से, जिस प्रेरणा से आपने उस काम को शुरू किया है, जो सोच के शुरू किया है, उसको एक बार याद कर लीजिए कि अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ तो इसके परिणाम क्या होंगे, इसमें मेरा कितना नुकसान होगा, कितना मैंने समय दिया है, कितना पैसा लगाया है, कितनी क्या चीज़ें लगाई हैं। क्या इसी दिन के लिए कि मैं बीच में ला के इसको छोड़ दूँगा, या इसी दिन के लिए कि मैं पढ़ाई करूँगी बीच में छोड़ दूँगी? आपको आंसर मिलेगा नहीं। जब नहीं आंसर मिल रहा है तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए और दुगना उत्साह उठाइए, दुगनी मेहनत लगाइए और फिर आगे बढ़िए। आप जब 75% पे पहुँचेंगे तो आप मुस्कुराते हुए मिलेंगे, क्योंकि आप विजय श्री के करीब हैं, आप अपने मंजिल के करीब हैं। तो निरंतरता आपको आगे बढ़ाने में बहुत बहुत सहायक है। ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो सारे संसाधन, सारे एफर्ट बेकार हो जाते हैं। क्योंकि आप शुरू किए, बंद किए, शुरू किए, बंद किए, पता चला कि एक पन्ना खोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं। फिर 4 दिन बाद पता चला उसी पन्ने पे अटके पड़े हैं, क्योंकि वो तैयार ही नहीं हुआ है, दूसरे की नौबत नहीं आ रही है। और उसमें धीरे धीरे क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा तैयार कर लेते हैं और जब आप छोड़ते हैं तो आप आलसी हो जाते हैं। कभी आपका मन नहीं करेगा, तो कभी आप विलासिता के आदी हो जाएंगे, कभी आपको घूमने का मन कर देगा। क्योंकि एक बॉडी में भी टाइम टेबल होता है, तो जब बना लेंगे तो आपको आपके टाइम पर लगेगा कि नहीं, मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे उठ के जाना चाहिए। और जब आप अपने टाइम टेबल को खुद तोड़ देंगे तो वो भी कंफर्ट जोन में जहाँ चलो आज पिक्चर चलते हैं, तो आज बंद कर देते हैं, आज नहीं करते हैं, फिर वो बढ़ता जाता है और आप
इसीलिए लोग नहीं सफल हो पाते। बोलते हैं ना कि मैं इतने दिन से मेहनत कर रहा हूँ, उतना ये कर रहा हूँ, मुझे नहीं मिली। कहीं ना कहीं लीकेज होती है, कहीं ना कहीं चूक उनसे भी होती है, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और जिन्होंने मेंटेन किया है उसमें से लगभग लोग, मैं खुद जानती हूँ कि लगातार लगे रहे हैं, वो सफल हैं। कुछ न कुछ उनको मिला है, वो खाली हाथ नहीं है। तो निरंतरता आपके जीवन में बहुत आवश्यक है। आप जो भी काम कर रहे हैं पूरे लगन से, पूरे मेहनत से और रोज करिए। अगर बहुत आवश्यक ना हो तो उसको छोड़िए मत। पढ़ रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे, कुछ सीख रहे हैं, अगर बहुत आवश्यकता ना हो तो उसमें ब्रेक मत लगाइए। आप देखिएगा कि बहुत कम समय में आप सफल हो जाएंगे। ये एक बहुत अचूक रणनीति है। किसी के कहे सुने में ना जाइए। एक बार मेरी बातों को गौर करके देखिए, 1 साल के लिए इस चीज़ को फॉलो कर लीजिए, फिर देखिए कि आपको रिजल्ट कैसे मिलते हैं और आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। उसके बाद मुझे कमेंट करिएगा, लेकिन एक बार देखकर कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।